हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRST। आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पार्ट जो है इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट जो पार्ट्स आने वाले होंगे वो एक्सरसाइज बेस्ड होंगे। यहाँ पर जो हम क्या क्या इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या क्या है वो हम पहले डिस्कस करेंगे। हम इसमें जो है पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, किसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके साथ साथ जो है मेथड्स, किस तरीके से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो मेथड्स हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। दूसरा है हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ठीक है। उसके जरिए से जो है हम यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होगी, ठीक है, उसके जरिए से हम जो है वहां पर इसके यानी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले हम जो है डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल जो है इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको हम कहते हैं वो पहले डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको कहते हैं जिसका जो है सिंगल वेरिएबल हो, ठीक है। इससे पहले हमने चैप्टर जो पढ़ा था वहां पर जो है लीनियर पेयर था, वहां पर दो वेरिएबल्स हम जो है देखने को मिलते थे, ठीक है। यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको जो है वेरिएबल्स यानी सिंगल आ रहा है, ठीक है। सेम वेरिएबल जो है यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है। सेम वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। इसके साथ साथ जो है और क्या है इसमें, यहाँ पर जो है हमेशा हाईएस्ट डिग्री जो है पावर जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। यानी जो भी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसको कहते हैं जिसमें जो है सिंगल वेरिएबल होगा, ठीक है। यानी वेरिएबल जो है यानी सेम होगा, यानी x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, सेम वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। यानी खाली एक वेरिएबल होगा, इसमें दो वेरिएबल्स हमें नहीं देखने को मिलेंगे। और हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट डिग्री होंगी या पावर होगा, ठीक है, वो 2 होगा। जिस तरीके से आपने यहाँ पर ये जो है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर जो है आपको यह जो पावर होगा, ठीक है, उसको उतने ही रूट्स होंगे जितना पावर होगा। यहाँ पर जो है आपको पावर 2 है देखेंगे, यानी वैल्यूज x के रूट्स का मतलब क्या है, वैल्यूज x के जो है दो वैल्यूज होंगे, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर जितना पावर होगा उतने ही वैल्यूज होते हैं वेरिएबल के, ठीक है। यहाँ पर जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो है इन जनरल यानी किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं इन जनरल, तो यहाँ पर कैसे हम लिखते हैं वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है इसकी जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको कोफिशिएंट यहाँ पर है, यहाँ पर भी कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है। इसी तरीके से यहाँ पर जो है x के ऊपर पावर 2 है, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो भी x के वैल्यूज होंगे वो 2 होंगे। यहाँ पर जो है इसके बाद अब मेथड्स किस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। दो मेथड्स हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा जो है हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से करते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड क्या कह रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पर जो है हम यही क्वाड्रेटिक जो यहाँ पर हमने लिया वही लेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, जिस तरीके से आपने जो है ऑलरेडी फैक्टराइजेशन पढ़ा है, ठीक है। क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी आपको जो है ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आपको जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसके ऊपर जो है जब किसी को कुछ वेरिएबल नहीं कोफिशिएंट नहीं होता है, दैट मींस वहां पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 है, गॉट इट। यहाँ पर 1 है। एक तो आपको इसको मल्टीपल करना है जो इसके आगे जो है कोफिशिएंट होगा, और किसके साथ मल्टीपल करना है, 6 के साथ जो कांस्टेंट टर्म, यानी इसका यहाँ पर जो है 1 और इसको जो है 6 के साथ मल्टीपल करते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या आ गया हमें, यहाँ पर 1 6 आर हो गया 6c, ठीक है। 1 6 आर 6। अब यहाँ पर जो है हमें क्या आ गया, 6 आ गया। 6 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। 6 के फाइंड आउट करने फैक्टर्स। तो 6 के फैक्टर्स क्या आते हैं, पहले 2 से करेंगे, 2 3 r और उसके बाद 3 1 r। तो इस तरीके से जो है फैक्टर्स क्या निकले, 6 के 1 है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1 हर किसी का फैक्टर होता है, और 3 है और 2 है, ये जो है 6 के फैक्टर्स है। अब क्या करना है आपको जो है इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है इन फैक्टर्स की मदद से, कि जब आप जो है ऐड करो
ऐड करने के बाद जो है या ऐड या सब्ट्रैक्शन के बाद आपको जो है 5 आए, ठीक है, यानी यहाँ पर सेम वैल्यू आए, और मल्टीपल करने के बाद जो है आपको वहां पर यहाँ पर 6 आए, ठीक है, उन दो नंबर्स को। तो इसको हम जो है स्प्लिटिंग मेथड कहते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या फैक्टर्स आ गए आपको, एक तो 2x आ गया, ठीक है, और दूसरा आ गया 3x, इस तरीके से, और प्लस 6। यहां पर ऐसे किया हमने, क्या किया, खाली यहां पर आप देखिए, यहां पर जो हमने 2 प्लस 3, ठीक है, हो गया 5 वापस, यानी 2x प्लस 3x, 5x वापस आ रहा है, ठीक है। यानी ऐसे आपको जो है सिपरेट करना है। ऐड या सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो है आपको वही वैल्यू आना चाहिए, और जब हम इनको मल्टीपल करें, चलो यहां पर मल्टीपल करते हैं, 2 3 आर हो गया 6 आ रहा है। तो यहाँ पर जो है एग्जैक्ट आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है जब हम इनको जो है ऐड करते हैं तो वहां पर 5 आ रहा है, जब हम मल्टीपल करते हैं वहां पर यानी कांस्टेंट टर्म के बराबर ही आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, यहां से इसको अलग एक पार्ट लेना है, ठीक है, इसको अलग एक पार्ट लेना है, इसको अलग पार्ट लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, यहां से इस साइड से जो है x को कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, x ऐसे कॉमन निकाला, तो यहाँ पर जो है बचा क्या अंदर, यहाँ पर जो है हमें x इस साइड, क्योंकि एक x बाहर निकाला तो अंदर एक ही x बच गया, ठीक है। यहां से जब इस पोर्शन से x बाहर निकालेंगे, खाली वहां पर 2 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे क्वेश्चन जो है हम एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। इसलिए जो है आप इंट्रोडक्शन को ही ध्यान से देखिए, ताकि जो है वहां पर इजीली जो है आप समझोगे कि क्या कर रहे हैं हम वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके से इसको भी प्लस साइन ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, 3 कॉमन हम निकालेंगे, ठीक है, x तो अंदर ही रहेगा। यहाँ पर जो है 3 2r हो गया 6, आप देखिए वापस यही आएगा। अगर हम देखेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद जो है x इंटू 2x आ गया, ठीक है, यहाँ पर जो है सेम आ रहा है। उसके बाद जो है यहां से चेक करेंगे 3x, 3 इंटू एक्स, 3x वापस आएगा, 3 2r हो गया 6, वापस वही आ रहा है, ठीक है। हमने खाली जो है इसको इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है x प्लस 2, यहाँ पर भी x प्लस 2, इसको जो है बाहर लेना है, ठीक है, यानी कॉमन निकालना है। दोनों जगहों पर x प्लस 2 है, तो यहाँ पर हम बाहर लाएंगे। तो इस साइड क्या बचा हमें, जब हमने x प्लस 2 बाहर निकाला, खाली x बचा, तो यहाँ पर खाली x बचा। और इस साइड जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, 3 है, ठीक है। आप जो है इसको इक्वल साइन साथ लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन है। इक्वेशन जो है तब ही हम कहते हैं जब इक्वल साइन जो है हम साथ रखते हैं, ठीक है, उसको तब इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इक्वल साइन हमने साथ रखी। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको इसको अलग देना है, इक्वल 0, इसको अलग देना है। तो यहाँ पर ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरह से x प्लस 3 इक्वल टू 0 अलग अलग लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, इसको उस साइड शिफ्ट करेंगे, 0 के उस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा -2, और यहाँ पर जो है x इक्वल टू -3, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर -3, यहाँ पर -2, इस तरीके से जो है हमने इसको ये कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, वो जो है हमें इस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट मेथड है क्वाड्रेटिक मेथड, वो हम आगे करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। क्या करना है आपको, सिंपली जो है आपको पहले फैक्टर्स देखने हैं, यानी मल्टीपल करना है इसके। यहाँ पर जो है कोफिशिएंट क्या होगा, और उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीपल करना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर्स जो है इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर रखने हैं बाद में, कि यहाँ पर जो है ऐड या सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पर वैल्यू जो होगा, ठीक है, जिस तरीके से हमने ऐड किया यहाँ पर, यानी स्प्लिट किया ऐसे कि ऐड करने के बाद यहाँ पर ये वैल्यू आ गया 5 आ गया, और मल्टीपल करने के बाद 6 आ गया। इस तरीके से जो है आपको रखना है ये। उसके बाद जो है हमने क्या किया, कॉमन निकाला इनको, ठीक है। यहाँ पर x को इस साइड अलग, x को यानी 3 को कॉमन निकाला, ठीक है। उसके बाद जो है x प्लस 2 को कॉमन निकाला, यहाँ जो है बचा x प्लस 3, ठीक है। बाकी पोर्शन जो बचा, इनको अलग अलग इक्वल साइन दी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो है 2 निकली। जिस तरीके से मैंने पहले ही बोला, जितना पावर होगा वेरिएबल के ऊपर उतनी ही आपको वैल्यू निकलेगी x से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको हम रूट भी कहते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे क्या है वो।
अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट मेथड क्या है हमें वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर इस मेथड का नाम क्या है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। ठीक है, इस मेथड के जरिए से आप कैसे जो है रूट्स निकालोगे या जो है वैल्यूज ऑफ एक्स जो है कैसे आप फाइंड आउट करोगे वो यहाँ पर जो है हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखनी है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो है a क्या है या b क्या है या c क्या है, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको जो है इन जर्नल यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें जो है यहाँ पर अगर कोई नंबर होगा, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर जो है इस केस में 1 था, गॉट इट, तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है 1 है इस केस में, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और b का अगर हम देखेंगे वहां पर 5 है, और c का यहाँ पर देखेंगे वहां पर 6 है। ठीक है, आपको जो है ये फॉर्मूला हो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके जरिए से जो है आपको यहाँ पर जो है वैल्यूज ऑफ x जो है फाइंड आउट करने हैं। तो उससे पहले आपको याद रखना है ये जो है d किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वेदर आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है रियल रूट्स हो या नहीं हो, ठीक है, उसको हम जो है डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको इन 3 चीजों का जो है ख्याल रखना है जब भी जो है आप इस तरीके के जो है यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के जरिए से जो है जब आप एक क्वेश्चन को जो है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है एक्स के वैल्यू जो है फाइंड आउट करोगे, आपको ये ध्यान रखना है इन चीजों का, यानी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए, क्या किस जगह पर आपको जो है रियल रूट्स मिलेंगे, ठीक है, किस जगह पर आपको रियल डिस्टेंट रूट्स मिलेंगे, या आपको जो है किस जगह पर जो है इक्वल रूट्स मिलेंगे, या किस जगह पर आपको कोई भी वैल्यू जो है नहीं मिलेगा, ठीक है, या रूट नहीं मिलेंगे, ठीक है, रूट्स। तो यहाँ पर जो है पहला, अगर आपको जो है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसका वैल्यू जब आप इस फॉर्मूला में जो है b का वैल्यू डालोगे, a का वैल्यू डालोगे और c का वैल्यू अगर वो जो है ग्रेटर देन 0 होगा, तब आपको क्या होंगे, आपको जो है 2 ऐसे वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है, x के जो डिफरेंट होंगे आपस में। ठीक है, जिस तरीके से एग्जांपल के जरिए से मैं बोलूंगा आपको, यहाँ पर अगर एक वैल्यू जो हमें 5 आएगा, दूसरा हमें जो है 7 आ सकता है। ठीक है, ऐसे मैं जो है एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, आपको जो है 2 अलग अलग वैल्यूज वहां पर मिलेंगे। उसके बाद जो है अगर हम बात करें, अगर इक्वल होगा, ठीक है, d इक्वल होगा 0 के बराबर, तब क्या होगा, आपको जो है 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है, और रियल होंगे, वो क्या होंगे, रियल होंगे। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से अगर एक को जो है हमें 4 मिला, दूसरा भी जो है हमें 4 ही मिलेगा, यानी दोनों सेम होंगे। उसके बाद तीसरे में, ठीक है, अगर ये लेस देन 0 होगा, क्या होगा, लेस देन 0, तब कोई भी जो है आपको रियल रूट नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम किस तरीके से जो हमने अभी इससे पहले जो है हमने जो है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से जिस तरीके से हमने x के जो है वैल्यूज फाइंड आउट करें, इस फॉर्मूला के जरिए से हम चेक करेंगे क्या यहाँ पर जो है हमें वैल्यूज फाइंड आउट होंगे कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम स्टार्ट करते हैं इस साइड। तो हमने क्या फॉर्मूला अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसके बराबर लिया था। ठीक है, अब जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है कंपेयर करिए, इसमें जो है a को, b को और c का वैल्यू जो है आप फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं होता है, यानी नहीं है इसमें, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, दैट मीन जिस जगह पर कोई नंबर नहीं होगा वहां पर जो है आपको 1 होगा, तो a का वैल्यू जो है 1 होगा इस केस में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्लस है, प्लस यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, इन केस अगर माइनस होता है यहाँ पर आपको माइनस ही लेना था। ठीक है, यानी याद रखना अगर यहाँ पर जो है प्लस यहाँ पर है इस केस में, ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस नहीं होता तो यहाँ पर जो है अगर माइनस होगा आपको जो है b का वैल्यू -7 लेना है उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको प्लस खाली प्लस की साइंस है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है b का वैल्यू इसमें क्या होगा 5। ठीक है, इसी तरीके से c का वैल्यू जो है 6 होगा। इस तरीके से हमें जो है यहाँ पर अब उसमें ये पुट ऑन करेंगे, सो x इक्वल टू किसके बराबर, माइनस b का वैल्यू जो है हमें 5 है। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पर जो है इसको फाइंड यानी वैल्यू पुट करेंगे, b को जो है 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू जो है 6 है, और नीचे जो है 2 इंटू a का वैल्यू 1 है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो है इसको देखिए, यहाँ पर -5 तो ऐसे ही आएगा, प्लस माइनस तो ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 5 5 और 25, तो यहाँ पर 4 1 और 4 4 5 और 4 6 आर हो गया 24, तो यहाँ पर 24 आ रहा है, तो यहाँ पर जो है नीचे 2 आएगा खाली, ठीक है। 2 × 1 हो गया 2a। उसके बाद जो है फर्दर यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमें -5 प्लस माइनस, आप यहाँ पर देखिए 25 - 4 तो 24 सॉरी 25 - 24, तो वहां पर क्या आ गया, खाली 1 आ गया, तो यहाँ पर जो है 2 आएगा नीचे। गॉट इट। उसके बाद जो है -5 प्लस माइनस 1 का जो है स्क्वायर देखिए 1 ही होता है, तो यहाँ पर 1 बाहर आएगा, तो इस तरीके से हमें ये मिला, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको -5 एक को आपको प्लस देना है, एक रूट को, ठीक है, दूसरे रूट को आपको -c देना है, ठीक है। यानी एक यहाँ पर प्लस माइनस है, एक को प्लस दिया, दूसरे को माइनस दिया। यहाँ पर माइनस करके आपको क्या आएगा, पहले मैं चेक करूंगा, नीचे वाला नजर आ रहा है, चलो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखते हैं -5, ठीक है, -5 यहाँ पर जो है डायरेक्टली यहाँ पर करते हैं, ठीक है, सॉल्व इसको। आप देखिए यहाँ पर जो है हमें क्या आ रहा है, -5 + 1, सो -4 आ गया, -4/2। यहाँ पर जो है -6/2, इस तरीके से 2 1 r 2 2 r, तो यहाँ पर आ गया -2 हमें वैल्यू, ठीक है, इसका। और यहाँ पर 2 1 r 2 3 r, सो -3। आप देख रहे हो, इससे पहले हमने जो किया, ठीक है, वहां पर भी हमें x के वैल्यू जो है एक जगह -2 आ रहा था, दूसरी जगह -3 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जो आपको नेक्स्ट पार्ट वीडियो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें इतना ही इंट्रोडक्शन था, तो अब जो है नेक्स्ट टाइम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।